नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सब हमारे फैमिली हो और आपके चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। न्यू डाइट सिस्टम के बारे में मैं बताती रहती हूं कि कैसे स्वस्थ रहना है और कैसे बीमार नहीं पड़ना है। तो ये तो मेरी बहुत सारी 700 से भी अधिक वीडियो हो गई है, लेकिन आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है। ये मेरा खुद का अनुभव है, रॉ वेगन डाइट का अनुभव, मेरा खुद का 365 डेज का 12 महीने हो गए ये मेरी जर्नी को कि मैंने पकाया हुआ एक चम्मच भी नहीं खाया है। सुबह, दोपहर, शाम और रात मेरा जो भोजन है वो प्राकृतिक भोजन है, अपक्व भोजन है और इससे मुझे कई लाभ हुए हैं। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि कोई भी बीमारी के आने के बाद लोग ये सिस्टम फॉलो करते हैं, या तो एलोपैथी में जाते हैं या नेचुरोपैथी में या फिर आयुर्वेदी में जाते हैं या होम्योपैथी में। जब भी कुछ गड़बड़ होती है तो ही हम उसका रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन परमात्मा ने मुझे ये शक्ति दी है कि हम बीमार नहीं हो। इसके लिए हमें क्या फॉलो करना चाहिए। तो पिछले कई साल से मैं बीवी चौहान साहब, हमारे गुरुजी, उनके चरणों में मैं सत सत प्रणाम करती हूँ। वो जब से हमें मिले तब से ये सिस्टम मैंने और मेरे फैमिली ने एडॉप्ट कर ली है। इससे हमें कई सारे लाभ हुए हैं और ये सिस्टम हम पूरे विश्व को बताते रहते हैं। तो ये जो सिस्टम क्या है, इसकी 700 वीडियो यूट्यूब की मेरी चैनल NDS हेल्थ सेंटर डॉक्टर झरना पटेल, इसमें आपको प्लेलिस्ट में सारी की सारी हमारी वीडियो, हमारी रेसिपीज, हमारे जूस, वो सब कुछ आपको देखने मिलेगा। इसके साथ साथ में मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर, मेरे सन, हम क्या फॉलो करते हैं, बाहर जाते हैं तो कैसे खाते हैं, क्या करते हैं, इसकी भी हमने फैमिली की भी बहुत सारी वीडियो बनाई है। इतने सालों में हमने सेलिब्रेशन जो भी किया है, बर्थडे का हो या एनिवर्सरी का हो या कुछ भी, तो वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो भी हम आप सबको दिखाते हैं, क्योंकि आप भी हमारे ही फैमिली हो। तो ये जो मेरा अनुभव है, मेरी जर्नी है 365 डे, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई लोग ऐसा पूछते हैं कि हम तो खाए बिना नहीं रह सकते हैं। कैंसर के मरीज को भी हम रॉ डाइट करवाते हैं, तो वो जब ठीक हो जाते हैं तो उससे पहले हमें पूछ लेते हैं कि कब से खाना चालू करना है। तो लोगों को क्रेविंग होती रहती है पकाया हुआ भोजन खाने की। इतनी सारी गोलियां खाने के बावजूद, इतने सारे ऑपरेशन के बावजूद, इतने सारे दवा खाने की विजिट के बावजूद भी लोग जो है वो प्राकृतिक भोजन को एडॉप्ट नहीं कर सकते। तो लोगों को प्रेरणा मिले, इसकी वजह से कुदरत ने मुझे चुना है। तो मैं ईश्वर का खूब खूब धन्यवाद करती हूँ कि हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दी है कि कुछ भी रोग नहीं होने के बावजूद भी मैं 365 डे से ये सिस्टम को 100% फॉलो कर रही हूँ और मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग कर रही हूँ। मुझे कोई वीकनेस नहीं है, मुझे कोई रोग नहीं है। और ये सिस्टम करते करते हमारे दिमाग जो है, हमारा शरीर है, हमारे शरीर का एक एक सेल है, एक एक अवयव है, सारा का सारा रीजनरेट हो जाता है, सारा का सारा न्यू हो जाता है। हमारे अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है कि ये करने लायक प्रयोग है। मैंने तो 12 महीने तक ये अपक्व भोजन पे किया, लेकिन आप भी 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना कर सकते हो। अगर आप बीमार हो तो 100% ये सिस्टम करोगे तो बहुत ही लाभ मिलेगा। जैसे मुझे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन मेरे शरीर में हीमोग्लोबिन भी अच्छा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जो हाथ है वो बहुत ही पीले रहते थे और फीके दिखते थे। और ये जो 1 साल की जर्नी है, इसमें मेरे हाथ जो है वो टोटल रेड हो गए हैं, मेरी स्किन है वो ग्लो करने लगी है, मेरी आई साइट है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा देख रही है। हेयर का जो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हेयर कभी फॉल नहीं होता है।
कॉन्स्टिपेशन का कभी प्रॉब्लम नहीं होता है, कभी आलस नहीं आता, कंटाला नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, पेट में कभी दर्द नहीं होता, कुछ भी शरीर में पूरे साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि कमर में दर्द हुआ हो या पैर में दर्द हुआ हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 101% तितली की तरह मैं उड़ती रहती हूँ, यहाँ वहाँ घूमती रहती हूँ। मेरा खुद का काम, मेरे फैमिली का काम वो भी हम खुद करते हैं। तो ये कि सारा का सारा जो है ये सिस्टम करने के बाद बहुत ही आनंद मंगल से हमारा शरीर, हमारा फैमिली वो इतना खुश है कि ये सिस्टम करने से लाभ ही लाभ है। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर से ये सिस्टम को फॉलो करो। जैसे मैं अभी 101% रॉ वेगन डाइट को फॉलो करती हूँ, मतलब कि दिन में जितनी बार भूख लगती है उतनी बार पेट भर के खाती हूँ और जूस पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन जूस लेना अच्छा है, उसके बाद मज़ा करनी हो तो फ्रूट जूस अच्छा है, और फिर इसके बाद आएगा वेजिटेबल जूस, तो वो का उसका भी मैं मैक्सिमम इंटेक करती हूँ। पूरे दिन में जब भी भूख लगती है, प्यास लगती है तो मैं अनलिमिटेड जूस पीती हूँ। तो ये जो सारे जूस पीने का मामला है, इसके लिए मैं मेरे हस्बैंड का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने ढेर सारा फ्रूट लाके दिया। 100 केजी टमाटर, 100 केजी एप्पल, 100 केजी ककड़ी, 100 केजी लौकी, 100 केजी टमाटर, 100 केजी पाइनएप्पल, 100 केजी वाटरमेलन। आप कुछ भी, कोई फ्रूट ऐसा नहीं होगा कि जो हमने नहीं खाया है। पेट भर भर के खाते हैं और इतनी मजा आती है। जैसे बीच में सीजन आई थी मैंगो की, तो सुबह दोपहर शाम रात मैंगो खाते थे। अभी सीजन है अंगूर की, तो सुबह दोपहर शाम और रात अंगूर खाते हैं। तो इतनी मजा आती है, नहीं बर्तन घिसने की खटपट होती है, नहीं काम वाली की कचकच होती है, नहीं बर्तन घिसने पड़ते और कुछ भी काम नहीं करना पड़ता है, और हम इतने हेल्दी हो जाते हैं। तो ये सिस्टम मैंने जब से स्टार्ट की तो मुझे एक प्रेरणा मिली मेरी मम्मी से। मेरी मम्मी जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम है वासंती बहन। तो उनकी जब भी डेथ एनिवर्सरी थी, उस दिन मुझे सपने में मम्मी आई थी और उसने कहा कि चैलेंज उठाना है, दुनिया में कुछ करके दिखाना है, नाम कमाना है, हेल्थ अच्छी रखनी है, बेटा बन के दिखाना है। तो मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और मम्मी से वादा किया कि मैं मेरे शरीर को तो हेल्दी रखूंगी, लेकिन इसके साथ साथ में मुझसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सभी लोगों को भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रखने की कोशिश करूंगी। इसके साथ साथ में मेरा सन कि जिसने मेरी 700 वीडियो बनाई है, वो नृपेश का मैं आभार प्रकट करती हूँ। इसके साथ साथ में मेरी डॉटर कि जब भी मुझे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो अलग अलग तरीके के सलाद बना के देती है या जूस बना के देती है। हम सारे जितने भी घर में लोग हैं वो सारे जूस निकालते हैं, मिक्सचर धोते हैं और अपना अपना खुद का पेट भर भर के जूस बना के पीते हैं। पूरे घर का हमारा जो बॉन्डिंग है वो भी न्यू डाइट सिस्टम की वजह से ज्यादा मजबूत हो गया है, क्योंकि मेरे फैमिली में ऐसे लोग हैं, मेरे हस्बैंड, डॉटर, सन, ये सारे, कि वो सभी को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट पसंद है, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ फूड पसंद है, दूध का त्याग कर चुके हैं कई सालों से और ज़्यादा से ज़्यादा जूस पे फोकस करते हैं। सभी के सभी घर में बहुत ही हेल्दी है। कई सालों से हमारे घर में दवाई गोली कुछ भी, पेन, कुछ हॉस्पिटल, कुछ भी नहीं हुआ है। ये ईश्वर की कृपा है, तो इसके लिए भी मैं ईश्वर का आभार मानती हूँ। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एकदम से हम रॉ डाइट पे आ गए हैं। तो जब से हमने ये सिस्टम चालू की, तो वो पहले साल की मैं बात करूं तभी मैं मेथड 1 करती थी कि उसमें एक टाइम कच्चा भोजन, एक टाइम पका भोजन, ऐसे करके हमने 1-2 साल निकाले। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अनाज का त्याग करना चाहिए, तो उसके बाद 1-2 साल तक मैंने ऐसा किया कि सिर्फ और सिर्फ डिनर के अंदर बॉईल की हुई सब्जी लेती थी। फिर उसके साथ धीरे धीरे हमने कभी कभी सूप बना के पीते थे डिनर के अंदर। तो ऐसे एकदम से ऐसा ये नहीं हो जाता है कि हम 100% रॉ फूड पे आ जाते हैं।
पहले जो है वो चाय, दूध, छाछ, घी, मक्खन, चीज, पनीर वो सब भी हम खाते थे। लेकिन जब पता चला कि वेगनिज्म में ज्यादा फायदा है और ये जो है वो अभी नया कल्चर है, लेकिन ये पुराना कल्चर इसीलिए है कि दूध और दूध की प्रोडक्ट से बहुत सारे रोग होते हैं, तो हमारे घर में वो प्रोडक्ट भी नहीं आते हैं। तो धीरे धीरे करके 2 साल वैसे, 2 साल ऐसे, 2 साल वैसे, ऐसे कर करके फिर ऐसी स्फुरना हुई, आत्मस्फुरना ऐसी हुई कि 100% रॉ फूड करना है, कि सूप का भी त्याग कर दो और बॉइल्ड सब्जी का भी त्याग कर दो। और फिर मैंने दृढ़ निश्चय कर दिया, मनोबल मेरा मजबूत कर दिया और मैंने ये ठान लिया कि मुझे अभी 1 साल तक 365 डे तक 101% सिर्फ और सिर्फ फ्रूट पे, सिर्फ जूस पे और सिर्फ मैक्सिमम सलाड पे रहना है। तो ऐसे हमारी जर्नी जो है वो बहुत अच्छी रही। इससे मुझे बहुत लाभ मिला है, शरीर के अंदर से कि शरीर के बाहर से, दिमाग की ताजगी हो या कुछ भी विचार की ताजगी हो या इंटेलिजेंट की बात हो, कुछ भी हो, तो इससे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम फायदा होता है। क्योंकि जो ईश्वर पकाता है वो सबसे श्रेष्ठ भोजन है, वो अमृत प्रसाद है। तो आपको भी ऐसा ट्राई करना हो तो 1 महीने के लिए या 21 दिन के लिए या 7 डेज के लिए भी आप ऐसा कर सकते हो। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ, आप सभी लोगों को भी मैं थैंक यू बोलती हूँ कि आप मुझे फॉलो करते हो, आपकी दवाइयाँ छूट गई है और आप हमारी वीडियो बहुत लोगों को फॉरवर्ड करते हो। तो आपको भी मैं थैंक यू बोलूंगी कि आप लोगों ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया है। ऐसे ही आगे मैं वीडियो बनाती रहूंगी, ये सिस्टम के बारे में बताती रहूंगी और आप भी स्वस्थ सभी लोग हो जाओगे, पूरा समाज स्वस्थ हो जाएगा। वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन वो हमारा मिशन है और ये सारी जर्नी जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग ये है कि एनीमा, तो एनीमा करना बहुत ही जरूरी है। तो आपको भी अगर एनीमा चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे ऑर्डर करके आप एनीमा मंगवा सकते हो। एनीमा ऐसी चीज है कि शरीर की सफाई करेगा और सफाई करने के बाद हमारे शरीर में जो अच्छा भोजन आएगा उससे हमारा बॉडी जो है वो न्यू क्रिएशन करता है। तो आप भी ये सिस्टम के साथ जुड़ जाइए, आप भी ये सिस्टम को फॉलो कीजिए। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। और आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। यही नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो और यही व्हाट्सअप के नंबर पे अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। और भी एक बात है कि लोग बहुत बोलते हैं कि फैट नहीं है, बहुत दुबले दिखते हो, तो फैट की हमारे शरीर में बहुत जरूरत नहीं होती है। जब भी हम रॉ डाइट पे रहते हैं तो फैट शरीर में दिखता नहीं है। तो जो भी लोग ऐसा पूछते हैं कि क्यों दुबले हो गए, क्यों पतले हो गए या बीमार हो गए, तो उन लोगों को दृष्टिकोण चेंज करना होगा कि स्वस्थ लोग होते हैं वो ही इतने हेल्दी होते हैं। तो मोटापे से हम स्वस्थ हैं ऐसा नहीं है, हम पतले हैं फिर भी बहुत एनर्जेटिक है, बहुत मजबूत है और बिल्कुल रोग नहीं है, निरोगी शरीर है हमारा, वो ही हमारी पहचान है। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, બાય. હેલો. હા, શું કામ હતું? બે મિસ કોલ આવી ગયા. હાજી, કેમ છો? જય શ્રી કૃષ્ણ પપ્પા. જય શ્રી કૃષ્ણ, મજામાં. હાજી, ક્યાં છો? બસ અત્યારે તો અમરેલી છીએ 2 દિવસ. બરોબર, જી જી જી. એક સરસ સમાચાર આપવા માટે ફોન કર્યો હતો કે તમારી દીકરીએ 365 દિવસ 101% કાચા ભોજન ઉપર પસાર કર્યા છે, એક પણ ચમચી રાંધેલી ખાધી નથી. અરે વાહ, કોંગ્રેચ્યુલેશન. થેન્ક યુ. હવે બહુ જ મજા આવે છે, એકદમ શરીર પણ એકદમ હલકું ફુલકું અને એકદમ નિરોગી હોય એ ટાઈપનો આપણને અનુભવ થાય છે. હાજી. એટલે તમારે પણ ક્યાંય લેક્ચર આપતા હોય તો તમારે કેવું હોય તો કહી શકો કે એક પણ ચમચી રાંધેલા ખાધા વગર પણ આટલી સરસ તપશ્ચર્યા કરી શકાય છે એમ.
હા બરાબર. જી. અને અત્યારે દ્રાક્ષની સિઝન, મોસંબીની સિઝન, એમાં એટલું બધી મજા આવે છે, ભરપૂર દ્રાક્ષ ખાવાની ને મોસંબી ખાવાની કે બીજું કશું જ યાદ આવે નહીં. ખરી વાત. જી. અને રોટલી, ખીચડી, દાળ ભાત ખાધે પણ 4 વર્ષ 5 વર્ષ પૂરા થવા આયા. હા એટલે પહેલા એવું હતું કે કોક દિવસ સૂપ પી લઈએ કે શાક ખાઈ લઈએ કે કંઈક મમરા ખાઈ લઈએ કે એવું થોડું ઘણું કંઈક આચાર કુચર ચાલતું હતું. પણ રોટલી, ખીચડી ને દાળ ભાત ખાધે પણ 4 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા. વાહ વાહ. આગળ વધો. ગોડ બ્લેસ યુ. હા પપ્પા, થેન્ક યુ સો મચ. શું કરે મમ્મી, મજામાં? હા. જી. તો અહીંયા હોય એટલે મહેમાનોનો મારો હોય. હા બરોબર. આજે એક મહેમાન ને હમણાં મૂકીને આવ્યો કેનેડા. અચ્છા. આવ્યા હતા. હા બરોબર. વચ્ચે લેસ્ટર યુકે થી એ બધા આવ્યા હતા. હા. અહીંયા હોય એટલે આવે અહીંયા. તો બરોબર. તમારી તબિયત સરસ, એકદમ સરસ? હા હો. જી. એટલે મેં કીધું આ 365 દિવસ પૂરા કર્યા તો પપ્પાના આશીર્વાદ લઈ લઉં એટલા માટે. એ ભગવાનના આશીર્વાદ હોય ત્યારે જ 365 દિવસ પૂરા થાય. હા. પછી એમાં અમારા કઈ આશીર્વાદની જરૂર ના પડે. પણ રસ્તો તમે બતાવ્યો એટલે તમને ખુશી હોય ને મને જાણ કરવાની. હા એ તો બરાબર છે. હા. બાકી તો વહી હોતા હે જો મંજૂર ખુદા હોતા હે. ધાર્યું ધણીનું થાય. જી. આખી જિંદગીમાં જે માણસ આમ પેલું કેવું હોય કે કુવા પાસે ઉભું રહીને પણ તરસ્યું રહી ગયું હોય, એના જેવી મારી હાલત હતી કે આખી જિંદગીમાં કોઈ દિવસ ફ્રૂટ ના ખાધું હોય. આટલું 30-35 વર્ષમાં એટલું ફ્રૂટ હમણાં આ 1 વર્ષમાં આટલું ધરાઈને 4 વર્ષમાં આટલો જ્યુસ પીવા મળ્યો. તો આપણા શરીરમાં એક અણુમાં એક લોહીના કણમાં જે સંતુષ્ટિ થઈ છે ને, તો એ બધું જ જસ ને યશ એ બધું તમને ફાળે જાય છે પપ્પા. કે બહુ જ મજા આવી. કે કોઈ દિવસ આવી કલ્પના જ નથી કરી કે 1 કિલો દ્રાક્ષનો રસ પીશું, એવી કોઈ દિવસ કલ્પના જ નથી. અને અત્યારે ઘરમાં 30 કિલો 40 કિલો દ્રાક્ષ આવે છે. અને પછી રેલમ છેલ જ્યારે ખાવું હોય, જ્યારે પીવું હોય ત્યારે કોઈ વિચાર્યા વગર તમે ખાઈ શકો. પહેલા એવું હોય કે કિલો લાવો, 5 કિલો લાવો, કારણ કે જોડે પાછું રોટલી શાક ને એવું બધું ખાવાનું હોય. પણ અત્યારે તો બસ એક જ પેલું માછલીની આંખ વીંધવાની હોય અર્જુને, તો ખાલી એકલી માછલીની આંખ જ દેખાય. એવી રીતે અત્યારે ફક્ત ને ફક્ત દ્રાક્ષ દેખાય ને મોસંબી દેખાય. બરાબર. ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ પ્રણામ તમને. સત નમન પપ્પા. આવજો. હાજી. જય શ્રી કૃષ્ણ. બી હેપી, હેલ્ધી એન્ડ વેલ્ધી. હાજી. થેન્ક યુ પપ્પા. જય શ્રી કૃષ્ણ.